कल के विषय में जिनके प्रश्न बाकी थे वो लोग पूछ लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। हाँ बोलिए। हाँ जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, आपने बताया कि अपने जो भागवत जी में जो भी वर्णन आता है उसमें अपने सेव्य स्वरूप का करके देखने का, तो बाल लीला तो होती है क्योंकि लेकिन वो जो किशोर लीला के वो सब भाव है, वो जो कथा आती है वो उसमें अपने सेव्य का कैसे करने का वो नहीं समझ आ रही है। मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि महाप्रभु जी ने हमारे संप्रदाय में किसी भी प्रकार के भाव के फिक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। हम सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिपः कहते हैं। भाव का जो फिक्सेशन है वो फल दशा में जाकर होता है, साधन दशा में नहीं होता। जब तक हम साधन दशा में होते हैं तब तक कृष्ण कृष्ण है, उनमें बाल भाव हो, किशोर भाव हो, या वो ब्रह्म है या नहीं है, इन सब प्रकारों से किसी भी प्रकार के भाव को हम कृष्ण में फिक्स नहीं करते हैं। इसलिए जहां ब्रह्म का वर्णन आता हो, जहां सृष्टि की उत्पत्ति का भी वर्णन आता हो, वहां भी हम ये हमारे ही सेव्य जो स्वरूप हैं, जो हमारे ही सेव्य कृष्ण हैं, उन्हीं की कार्यों का, उन्हीं की लीलाओं का वर्णन है, ऐसा ही हम सोचते हैं। ये केवल भागवत के लिए बात नहीं है, उपनिषद जब हम पढ़ते हैं तब भी, रामायण पढ़ते हैं तब भी, या महाभारत में से कृष्ण चरित्र पढ़ते हैं तब भी, हर स्थान पर, क्योंकि ये महात्म्य ज्ञान के लेवल की बात हो रही है। जब प्रेम दृढ़ हो जाता है उसके बाद भाव के फिक्सेशन की बात आती है, तब तक नहीं। ठीक है जी, जय जय, धन्यवाद, प्रणाम जी। और कोई कुछ पूछना है? हाँ बोलो प्रणव भाई। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ पर जो कल्प की बात आई, सेवा कल्प और साथ ही में कथा कल्प, तो वहाँ पर सेवा कल्प में तो ये बात बताई कि महाप्रभु जी के भाव के संग जो स्वरूप को पधराया है उनकी भावना से वह प्रकार बताया कि सेवा कल्प में महाप्रभु उनके तथा सेवा कर्ता के हु आंतरिक भावन सो भगवत स्वरूप भावात्मक होता है। पर कथा कल्प में वहाँ पे श्री महाप्रभु उनके आंतरिक भाव सो भावात्मक स्वरूप, तो यहाँ पर फिर स्वरूपतया ये जो पूर्व में चतुश्लोकी से जे ने बताया सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिप, तो ये उसमें वो पक्ष ही आएगा मात्र कथाकल्प के लिए। नहीं, क्यों ऐसा फिक्सेशन क्यों? अर्थात जब सेवा करता है मतलब स्वयं सेवा कल्प में जो है उसे तो अपने जो जिनकी स्वरूप की सेवा कर रहा है वहां पर वो दशा प्राप्त हो गया, वहां उसके साथ वो करेगा। पर जब वो कथा कल्प में है तो कोई एक, जैसे यहाँ पर आगे कहाँ पर बात आई, हाँ ऊपर के पैराग्राफ में ये बात आई ना कि ऐसे श्री कृष्ण के, श्री बाल कृष्ण, श्री मदन मोहन, श्री विठलनाथ, श्री गोवर्धन नाथ आदि अनेक रूपन थे कोई एक रूप में। तो ये जो कोई एक रूप का पक्ष है वो मात्र सेवाकर्ता के लिए होगा या कथाकर्ता के लिए भी होगा? नहीं, केवल सेवाकर्ता के लिए, क्योंकि ऐसे तो मतलब इसी स्वरूप में मैं कृष्ण की भावना करूंगी, ये तो सेवाकर्ता के ही मन में आता है ना।
तो इसलिए फिर तो कथा कल्प में ये जो जीजे बता रहे श्री महाप्रभु उनके आंतरिक भाव सो भावात्मक स्वरूप, तो वो कौन से स्वरूप को फिर लेंगे? ब्रजाधीप के ही अर्थ में लेंगे ना राजा, जो चतुश्लोकी से कह रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, यहाँ ब्रजाधीप का भी फिक्सेशन नहीं है। महाप्रभु जी के भाव से भावित का मतलब ये है कि कृष्ण कृष्ण के प्रति जैसा भाव रखने के लिए हमें कहा गया है, ऐसे कृष्ण। अच्छा, पर ब्रह्म श्री कृष्ण। अच्छा, मतलब शरणागति और उसके पक्ष में महात्म्य, और उससे जहाँ मतलब जो भी प्रभु की लीला है उसी में मतलब स्वरूपतया प्रभु की सभी लीलाएं और सभी स्वरूप आएंगे। जो फिक्सेशन सेवा कल्प में है वो वहां पर नहीं होगा। और ब्रजाधीप का भी वो फिक्सेशन न होने का कारण क्या राजा? महात्म्य से सभी लीलाओं के कारण, उस कारण से, या क्योंकि वो दृष्टि से देखना कि कृष्ण ही ब्रजाधीप है, और ये दृष्टि से देखना कि प्रभु परमेश्वर मतलब जो जैसे सेवा कल्प में वो इस प्रकार से देख रहा है कि स्वसेव्य ही ये सब कुछ बने हैं, तो वैसे कथा कल्प में ब्रजाधीप ही इस प्रकार से परिणमित हुए हैं, तो वैसे नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि कृष्ण का ब्रजाधीप होना ये इन स्पेसिफिक, हम जब कृष्ण को पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में देखते हैं या आगे जाकर उनकी भक्ति करने के लिए उन्हें जब हम अपने सेव्य के रूप में इमेजिन करते हैं, जब हमें वो सेवा ब्रजभक्तों के भावों के अनुरूप होकर करनी है, तब जाकर तो ब्रजाधीप का फेस आता है, या कृष्ण को ब्रजाधीप के रूप में कंसिडर करने का फेस आता है। यहाँ जो जंक्चर है वो जंक्चर तो केवल इतना है कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कृष्ण कौन है, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो कृष्ण है उनकी हमें भक्ति किस भाव से करनी है, मतलब कैसा निर्गुणता का या निरुपाधिकता का भाव हमें अपने हृदय में रखना है। तो इतनी सारी है, फिर हम ये विचार करते हैं कि ठीक है, ये जो भाव हमारा है वो केवल ब्रजाधीप को सूट करे ऐसा है, कृष्ण के जो अन्य रूप उनमें ये भाव सूट नहीं करेगा। तो इस प्रकार की क्लैरिटी तब जाकर आती है, और वो फेस तो यही होता है कि जब हम सेवा करना बिल्कुल शुरू कर देते हैं, नॉट बिफोर दैट। अच्छा, तो जो शरणागत है या कथा कल्प से भक्ति में है, पर है तो वो मार्गाहित रीत से ही, तो वहां उसे वो लीला अनुसंधान आदि वैसे नहीं होगा, मतलब मात्र महात्म्य के पक्ष से ही होगा ऐसा होगा। तो फिर राजा जो जब तक भाव की दृढ़ता नहीं होती तब तक महात्म्य ज्ञान के पक्ष से ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अच्छा, तो चतुश्लोकी का उपदेश फिर मात्र सेवा कल्प के लिए रह जाएगा? 100%, 110%। भजन का पक्ष है कथा पक्ष वाले के लिए। आपका आवाज कट रहा है। मैंने ये कहा कि कथा पक्ष वाले के लिए सर्वदा सर्व भावेन भजनीयो, तो कृष्ण भजनीय बनते ही कहाँ हैं कथा पक्ष वाले के लिए? वो तो सेवा पक्ष वाले के लिए ही कृष्ण भजनीय बनते हैं ना। और अगर भाव दृढ़ हो गया है और जब निरोध आदि उस अवस्था में है, तो वहां उसका वो गुणगान भी फिर भजन रूप है, तो फिर वापस पक्ष बदल जाएगा। हाँ, वहां भजन भी है। हाँ, क्योंकि वहां को वो अपने इंद्रियों का जो विनियोग है वो उस कथा के द्वारा भी प्रभु के अंदर फील करता है। जब तक हम बहुत प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तब तक कथा पक्ष में व्यक्ति को ऐसी अनुभूति नहीं आती है। क्योंकि अगर अच्छा अवस्था भेद से वहां बात बदल रही है, ठीक है। और यहाँ पर
ये जो बहिर्मुखता का अर्थ समझाया राजा, वो यहाँ मतलब ये यहाँ के तो संदर्भ में स्पष्ट है। जो मर्यादा का संदर्भ था कल के, मर्यादा में भी बहिर्मुखता हो सकती है, तो वहाँ जस्ट समझने के लिए, वहाँ पे जब उपासना मार्ग में मंत्र द्वारा अधिष्ठान है, तो वहाँ बहिर्मुखता कैसे हो, मतलब यहाँ पे भाव पक्ष से बहिर्मुखता हो रही है, तो वहाँ पर किस प्रकार से वो अनुष्ठान आदि में कोई गलती होने से उस प्रकार से, या कौन सा प्रकार होगा वहाँ बहिर्मुखता का? वहाँ केवल अनुष्ठान ही अनुष्ठान होता है और प्रेम नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं। प्रेम तो होता ही है। बात उसमें ये है कि हाँ, मिस्टेक होना ये तो ठीक है, ये तो उसका मोस्ट बेसिक नेचर है, परंतु जिस देवता के प्रति आप निष्ठ हुए हो, वो देवता को छोड़कर अन्य अन्य प्रवृत्तियों में होना, ये तो वहां भी बहिर्मुखता का निशानी है ना। जैसे बालबोध में भी महाप्रभु जी ने तदाश्रय तदीयता, ये तो देवता के प्रति कंपलसरी एस्पेक्ट्स बताए ना। तो अगर तदीयता नहीं है, तदाश्रय नहीं है, तो वहां भी तो ये दोष रूप होगा। केवल ये पुष्टि मार्ग के एक्सक्लूसिव एस्पेक्ट्स थोड़ी हैं। अगर तदाश्रय तदीयता भग्न हो तो उस स्थिति में भी वो दोष हो जाए, इन बोथ द वेज। जी, इसलिए वहां पर मतलब ये जो मतलब जो दो शब्द के डिफरेंस जो जे पूर्व में बताना चाह रहे हैं कि मर्यादा मार्ग में भी जीव भगवत विमुख हो ही सके, और सो भगवत विमुखता पुष्टि मार्ग की ना ही मर्यादा मार्ग में दोष हो, मतलब वहां पे दोष रूपता है, वो तो स्पष्ट है। और ये पर उसमें जो यहाँ पर मतलब ये जो अभी आपने कहा अन्याश्रय आदि, वो पक्ष दोनों जगह ही है, पर जो भावात्मक पक्ष यहाँ पे है जिससे ये एक तरह से टूट रहा है, मतलब उसके अन्याश्रय और उसके अलावा जो भी कल हमने विस्तार से देखा देवलक आदि सभी, और छोटी स्केल पर भी जो सांसारिकता आदि जो सभी पक्ष है, उसमें वहां पर उस केस में मर्यादा में भी शायद तक तो सभी आएंगे, पर एक ये मतलब भावात्मक पक्ष का वो उतना भावात्मक पक्ष से बहिर्मुख होना वैसा नहीं, मतलब देव तिरोधान या अंतर्धान वहां पर अन्याश्रय आदि और उसके अलावा अनुष्ठान या जो गलती है वो भी पक्ष साथ में बनेंगे, वैसा समझेंगे? हाँ बिल्कुल। क्योंकि अंतर्भावित रूप तो वहां भी होता है, वहां भी केवल बाह्य उपास्य रूप ही होता है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वो जो भी अंतर्भावित स्वरूप है प्रभु का, जिस प्रकार का वो भाव है, उसके खंडित होने पर वहां भी दोष बनेगा ही, वहां भी वो दोष का स्वरूप ही बनेगा। जो क्योंकि यहाँ हम अपने यहाँ जो खंडित का भी सेवन मतलब व्यंगांगी अपनी सेवित, वो पक्ष से जो बाधितता नहीं है, वो बाधितता वहां पर होगी एक प्रकार से बहिर्मुखता या विमुक्ता के संदर्भ में। हाँ, वो एक्चुअली मंत्रोपासना की लिमिटेशन है, उसे उस व्यक्ति के भाव के साथ ज्यादा संबंध नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब वो उसके एंड से कोई बहिर्मुक्ता का या विमुक्ता का वो प्रसंग नहीं बना है, पर बाय सर्कमस्टेंसेस बना है कैसे? हाँ, मंत्रों जो अर्चन की प्रक्रिया है उसकी अपनी लिमिटेशंस है, जिसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जी राजा, स्पष्ट हुआ, प्रणाम। हाँ करो राजा, बोलो। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो।
હા, પ્રણામ રાજા. રાજા, એટલે એકચ્યુઅલી મને એમાં જ ક્વેશ્ચન હતો, હમણાં જે પ્રણવભાઈએ પૂછ્યો ને એમાં જ ક્વેશ્ચન હતો, એટલે મને ક્લેરિફિકેશન કરવું હતું કે હું બરાબર સમજી છું કે નહીં. કારણ કે અહીંયા જે એવું કહેવા માંગે છે કે અહીંયા જે આપણે અહીંયા બહિર્મુખ પદનો જે ઉપયોગ કર્યો છે, રાઈટ, તો એ બહિર્મુખ પદનો ઉપયોગ કર્યો છે, પણ મર્યાદા માર્ગમાં ભગવદ વિમુક્તા કહે છે. અહીંયા બહિર્મુખ એટલા માટે કહી રહ્યા છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે, લાઈક મહાપ્રભુજીની કાણીથી જે આપણને ઠાકોરજી એટલે આપણને જે ભગવાનનું સ્વરૂપ જે છે, રાઈટ, મહાપ્રભુજીની કાણીથી જે મળ્યું છે એ આંતરિક ભાવાત્મક હોય છે કે એટલે પહેલા એ આપણી અંદર એ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે અને એ જ સ્વરૂપ પછી બાહ્ય સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાય છે. એટલે જે મહાપ્રભુજી આપણને જે પ્રોટોકોલ્સ બતાવ્યા છે કે આપણે જે આટલા અપરાધો જે છે, જે પ્રોટોકોલ્સ બતાવ્યા છે, તો એ જે પ્રોટોકોલ્સ જે છે તે બહિર્મુક્તા જે છે એનાથી એ જો આપણે એ અપરાધો આપણાથી થઈ જાય તો મહાપ્રભુજીએ જે ભાવાત્મક પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ નો જે સંગ આપણને જે કરાવ્યો છે આપણા હૃદયમાં, જે એ સ્વરૂપ છે પછી તિરોહિત થઈ જાય છે જો આપણે પ્રોટોકોલ્સ ના આપણે કરીએ તો, એ અપરાધો આપણાથી થઈ જાય તો એ સેન્સમાં અહીંયા બહિર્મુખ યુઝ કર્યું છે. કારણ કે મર્યાદા માર્ગમાં પણ પ્રોટોકોલ્સ હશે જ, જે એટલા ત્યાં મર્યાદા માર્ગમાં બી પ્રોટોકોલ્સ હશે ભગવદ વિમુખ થવા માટે. એટલે એ જે એ વસ્તુને ડિફરન્શિએટ કરવા માટે અહીંયા કહી રહ્યા છે કે મર્યાદા માર્ગમાં ભગવદ વિમુક્તા છે, અને અહીંયા પુષ્ટિ માર્ગમાં બહિર્મુખ અહીંયા પદ ઉપયોગ કર્યો છે. એટલે એ ડિફરન્શિએટ કરવા માટે એ રીતે કહી રહ્યા છે કે એટલે થોડું સમજવું હતું. કારણ કે મને અહીંયા પણ આ જે લાઈન છે ને એ બરાબર ખબર ના પડી કે શું કહેવા માંગે છે. કે અહીંયા કહે છે ને, જો મર્યાદા માર્ગ में હું जीव भगवद विमुख હોઈ શકે तो भगवद विमुक्ता पुष्टि मार्गीय की नाई मर्यादा मार्गीय दोष હોઈ શકત है. એટલે એ ખબર ના પડી કે મર્યાદા માર્ગમાં પણ જીવ ભગવદ વિમુખ બની શકે, પણ એ જે ભગવદ વિમુક્તા પુષ્ટિ માર્ગીયની જેમ મર્યાદા માર્ગીય દોષ પણ હોઈ શકે છે. એટલે થોડુંક કન્ફ્યુઝન મને લાગતું હતું, એટલે મેં જસ્ટ એટલે મેં જે મારી જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે બરાબર છે. बहिर्मुखता को पुष्टि मार्गीय कॉन्टेक्स्ट में इन स्पेसिफिक हमारे हृदय में जो भावित स्वरूप है, जो महाप्रभु जी के भावानुरूप ही होना चाहिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है. और जो मर्यादा मार्गीय एस्पेक्ट है वो भी तदाश्रय और तदीयता के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, लेकिन यहाँ उसका तात्पर्य पुष्टि मार्ग में ये होता है कि हृदय से अगर वहां नहीं हो या हृदय यदि भगवदनिष्ठ न हो तो उस स्थिति में उस प्रकार की बहिर्मुख जो बाहरी क्रियाएं की जा रही हैं उसका कोई तात्पर्य नहीं जाएगा. उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बहिर्मुख का शब्द यूज हुआ है. स्पष्ट? એટલે જે મર્યાદા માર્ગમાં પણ આંતરિક સ્વરૂપ તો હોય છે જ, પણ અહીંયા જસ્ટ સ્પેસિફિક કર્યું છે કે એટલા માટે બહિર્મુખ યુઝ કર્યું છે કે જે આંતરિક રૂપની જે દ્રઢતા અહીંયા જ્યારે જો આંતરિક રૂપની દ્રઢતા રહે ના ત્યારે બાહ્ય ક્રિયાઓનો પછી કોઈ અર્થ રહેતો નથી. એ એવું સમજાવવા માટે અહીંયા એ યુઝ કર્યું છે. એવી રીતે સમજી શકાય? हाँ, मतलब अपने यहाँ जो अंतर्भावित स्वरूप की जो क्लैरिटी है और तत्संबंधी जो हमारी आश्रय और भक्ति का है उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. अगर वो नहीं बाह्य क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं बचता. क्योंकि हम शुरुआत ही हम प्रेम मार्ग में हैं, हम कोई मर्यादा मार्ग के विधि मार्ग में तो नहीं है, जबकि उनके वहां अर्थात मर्यादा मार्ग में क्रिया जो है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है. अर्थात जो अनुष्ठान है, जो पूजा की जो क्रिया है उसका भी इक्वल इम्पोर्टेंस होता है. सो समटाइम्स इट इज क्वाइट पॉसिबल कि व्यक्ति केवल क्रिया परायण है और उसके हृदय में भाव नेग्लिजिबल ही हो,
फिर भी वो रास्ता, वो मार्ग उसका चल जाएगा, वो स्थिति उसकी चल जाएगी। परंतु यदि ऐसा नहीं है, अर्थात पुष्टि मार्ग के अंदर इस प्रकार से नहीं चल सकता है। हाँ राजा, समझायो। हाँ, ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। आगे का मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रही क्योंकि कल से यहाँ शिविर का क्रम है, तो 4 दिन 9 तारीख तक हमारा क्लास नहीं होगा, इसलिए नया विषय हम शुरू नहीं कर रहे हैं। शिविर संपन्न हो जाएगी, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।